नमस्कार, मैं हूं बबीता। आज का विषय है कन्यादान। भारतीय संस्कृति में गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का मुख्य द्वार है विवाह। विवाह में अनेक रस्में होती है, जिसमें 22वीं रस्म है कन्यादान। इसे महान दान कहा गया है। ऐसी भी मान्यता है, जो माता पिता कन्यादान करते हैं उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। लेकिन यदि मैं ये कह दूं कि ये शब्द अतार्किक है, अर्थहीन है, तो शायद आप मेरा विरोध करेंगे, लेकिन सत्य यही है। सही शब्द है कन्या आदान, न कि कन्यादान। गलत उच्चारण और बोली की सुगमता के कारण कन्या आदान शब्द बन गया कन्यादान। यदि कन्यादान सही शब्द होता तो सोचे, दान की हुई वस्तु पर क्या हमारा अधिकार रहता है? एक पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करता है तो फिर पिता का अधिकार पुत्री पर से समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कहीं भी नहीं लिखा गया है कि पुत्री का दान होता है, कन्या का दान होता है। श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ किया, गंधर्व विवाह। इस पर बलराम ने आपत्ति जताई कि कन्यादान के बिना विवाह की रस्म पूरी नहीं होती। प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण ने कहा, क्या कन्या कोई पशु है या धन है जिसका दान किया जाए? ऐसी प्रथा का मैं समर्थन नहीं करता। वेदों में कहीं भी नहीं लिखा कि एक पिता अपनी पुत्री का दान करता है, क्योंकि वास्तव में वहां पर गोत्र दान की बात है और उत्तरदायित्व के स्थानांतरण की बात है। विवाह के समय वर और वधू विष्णु लक्ष्मी स्वरूपा माने जाते हैं। अग्नि की साक्षी से एक पिता अपनी पुत्री का गोत्र दान करता है। पुत्री अपने वर के गोत्र में सम्मिलित होती है। वर वधू को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता है। पिता अपनी पुत्री के पूरे उत्तरदायित्व को वर को सौंपता है। ये रस्म है कन्या आदान की, जिसे कन्या दान के नाम से आज जाना जा रहा है, जो कि गलत है, अर्थहीन है। वैशेषिक ग्रंथ में कहा गया है, स्वतः निवृत्ति पूर्वकम स्व पर उपादानम दानम, अर्थात अपनापन छोड़ते हुए किसी दूसरे में अपनापन बनाना, ये है आदान। आज जब हमारी बेटियां पढ़ लिखकर समझदार हो गई है, अपनी अस्मिता को सुरक्षित रख सकती है, तो विरोध में उनके द्वारा उठाए गए वो शब्द क्या हमारा दान होना चाहिए, तो कन्यादान कैसे उपयुक्त हो सकता है? चिंतन करने का विषय है। क्या हम अपनी बेटियों को इस अतार्किक शब्द के साथ छोड़ दें या फिर एक कदम आगे बढ़ाएं? विवाह में होने वाली इस 22वीं रस्म को सही नाम से हम जाने, हम पहचाने, वो है कन्या आदान, न कि कन्यादान। बस इस और हमें एक कदम उठाना है। एक जागृति की आवश्यकता है, जिससे ये विकृति वाला शब्द कन्यादान पुनः स्थापित हो अपने शुद्ध स्वरूप में, जो कि है कन्या आदान। है ना? सोचो सोचो। थैंक यू।